class 11th. Good morning friends. Today we are going to start some trigonometrical function. Means कुछ फार्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के 11th के बेस पे उसे अपन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सिंपल से कुछ फार्मूले तो अपन क्या करते हैं, शुरुआत में जैसे दिए हैं उसे अभी वैसे ही रखते हैं, है ना। जैसे मेरे पास याद करने के लिए हम लोग ले रहे हैं साइन a प्लस बी, और इसे मैं याद अभी करवा देता हूँ। साइन a प्लस बी जो था वो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ, वो उसने क्या करा था, 10th में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया था, आपको पता ही नहीं होता था कि क्वेश्चन है ना, इसके बेस पे ऐसा आपको पता नहीं था। लेकिन अब आपको पता लग जाएगा अगर आप 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। वो क्या है, साइन a प्लस बी, इसका फार्मूला बनाते हैं ऐसा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। अच्छा, इससे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूँ, बच्चों को याद हो जाता है। कैसे, साइन a प्लस बी, तो मैं ऐसा बोलता हूँ साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। हाँ, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, तो हो गया याद। इसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे। लेकिन पहले तो ये साइन a प्लस बी, तो यहीं से फार्मूला याद करा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। चलो दूसरा, नहीं तो आप बोलोगे अरे इसी को 10 बार बोल रहे, नहीं, बोलने से ही याद होता है ना, इतना ध्यान रखना। फिर मैंने लिखा साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी का क्या होगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ओहो, तो ऐसा फार्मूला साइन a माइनस बी का, साइन a कॉस बी माइनस। अच्छा, एक चीज देखी, नोटिस करिए आपने, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, तो ये दो फार्मूले हो गए, है ना। आप रिपीट करके देख सकते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा इसे बोलता नहीं। फिर आया कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, तो इसका फार्मूला बड़ा मजेदार है, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। क्या भैया, जब प्लस था, कॉस a प्लस बी में क्या आता है, बीच में माइनस आता है, और फिर क्या कॉस a प्लस बी में आता है कॉस a कॉस बी, क्या आएगा, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। और कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। ओहो, दिखा लिया, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा एक चीज देखो जरा, हम ये है कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, और कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, तो हमारे पास आया कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप देखें, तो यहां से कुछ फार्मूले में जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूं। आप देखो, बड़ा मजेदार काम है। देखो, ऐसा कभी इन दोनों को सम कर दो, क्योंकि आपको फिर आने वाला है ना। तो देखो, यहीं से फार्मूला बनाते, तुरंत बनाते, आपको आ जाएगा। कैसे, देखो, ये पहली बार में थोड़ा सा लगा, हमने याद करने की कोशिश करी, उसके बाद इसे अगर आप देखो तो इन दोनों को प्लस कर दो, इसे और इसे, तो क्या आ गया, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को सम करा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 2 साइन a कॉस बी। यानी मैं याद ऐसा करवाता हूं कि साइन अगर पहले है, साइन पहले है, तो अपन क्या लिखते हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और अगर बीच में अगर मैं माइनस कर दूं, कभी माइनस लगा दो, तो ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमने देखा कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो फार्मूला हो जाता है 2 कॉस a साइन b। यानी कॉस पहले आ जाए तो उनके बीच में माइनस आता है, और साइन पहले आ जाए तो उन दोनों के बीच में प्लस पहले आता है।
फार्मूले अपन कर रहे हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर टाइम अपने पास इस समय तो काफ़ी कुछ है, तो हम लोग इसे देख सकते हैं और सिंपल सिंपल सा पार्ट है। और मैं एक बार और बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक चीज़ और देखें, अगर इन्हें दोनों को प्लस कर दिया, यानी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस बार कॉस कॉस प्लस में है, कॉस कॉस प्लस में है तो क्या आएगा, कॉस कॉस ही आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 कॉस ए कॉस बी। और अगर ये माइनस हो गया तो हमने लिखा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। सिंपल सा, इतने ही फार्मूले, और इससे बनाने की कोशिश करते हैं। एक चैप्टर अपन क्या करते हैं, एक पीरियड अपन क्या करते हैं, इसी पे निकाल लेते हैं, है ना, तो अपने को थोड़ा सा याद हो जाएगा तो बेटर है। तो मैंने यहाँ से कुछ फार्मूले बना लिए, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का। लिखते समय एक चीज और कर देते हैं, चलो थोड़ा सा अपने पास में काम थोड़ा सा कम कर लेते हैं कि याद करने में आसानी हो जाए। वैसे बोर्ड पे जो स्क्रीन थी उसमें से एक ये वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया। आपको क्या हुआ कि ये प्लस में प्लस रहता है और माइनस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, दोनों ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और, यहां से भी हटा देता हूं इसे। तो आपने देखा जब प्लस होता है, जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और जब माइनस होता है यहाँ पर तो ये क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो ऐसा दो पार्ट, ऐसा पार्ट है, ठीक है। तो अपने पास ये फार्मूले तो बन गए। मैंने ऐसा बोला साइन ए प्लस साइन बी, तो पहले साइन आएगा 2 साइन ए कॉस बी, फिर आया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो पहले कॉस आया फिर साइन आया। कॉस कॉस प्लस में हो तो कॉस कॉस आता, कॉस कॉस माइनस में हो तो साइन 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 आता। सिंपल सी बात है ना। तो ये अपन ने देखा। मैं एक काम करता हूं, ये स्क्रीन रफ करके थोड़ा सा इसे साइड में लिख लेता हूं और यहां पर कुछ नए फार्मूले अपन जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो बेटा मैंने ऐसा देखा कि अपन एक बार और पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि ये है साइन ए प्लस बी। लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कि साइन ए प्लस बी, तो मैंने उसका पहले ही लिख लिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी। एक दो बार करोगे वैसे ही हो जाएगा। अच्छा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो प्लस में कॉस में क्या आता है, माइनस आता है, तो क्या लिखा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फिर माइनस है तो हमने लिखा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये अपने पास में कंप्लीट हो गया। फिर इसको अगर अपन देखें, इस वाले पार्ट को देखें, तो ये मैंने अभी याद करवाया था कि साइन कॉस रहे, साइन कॉस रहे तो साइन साइन जो आएगा वो प्लस में आएगा। तो देखो साइन साइन प्लस में आया, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर कॉस साइन रहे, कॉस साइन रहे तो फिर क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी टू तो को लगाएंगे, है ना। कॉस ए कॉस बी तो कॉस कॉस हो तो कॉस कॉस प्लस में आता है, कॉस कॉस प्लस में आता है। और साइन साइन हो, ओहो, तो साइन साइन हो तो कॉस कॉस आएगा, कॉस कॉस आएगा, है ना। और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जरा इस फार्मूले को अपन एक कंफर्म कर लेते हैं, फिर इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो मैंने ऐसा देखा कि अगर बाय द वे इस फार्मूले से अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मैंने बोला ना कि एक फार्मूले को कंफर्म करना है। जैसे ही मैं बोलने लगा ना तो मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या बोला हूँ, गलत बोला हूँ। देखो 2 साइन ए साइन साइन हो तो साइन साइन हो तो यह आता तो ऐसा है, लेकिन क्या हो जाता है, एक माइनस साइन लगता है ना। तो मैंने क्या करा, इसे प्लस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो और इसे क्या कर दो, माइनस कर दो। जब आप एक आध बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक काम और करा, मैंने ऐसा लिखा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। फार्मूला बोलो जरा, तो हमने फार्मूला बोला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओहो, और एक काम करते हैं,
कॉस ए प्लस बी का बना लेते, कॉस ए प्लस बी का बनाते, तो क्या आएगा कॉस से कॉस बी माइनस, क्योंकि प्लस से तो माइनस आता बेटा, साइन ए साइन बी, ऐसा। अच्छा मैं फार्मूला इसका नहीं बनाने वाला था, मैं फार्मूला बनाने वाला हूं टेन ए प्लस बी का। किसका? टेन ए प्लस बी का, ठीक है। टेन ए प्लस बी का फार्मूला बनाते, फिर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मैंने क्या करा, जब ये हुआ ना बेटा, तो मैंने ज्यादा टाइम न लेते हुए इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर दिया कॉस से कॉस बी से। तो ऊपर ही डिवाइड थोड़ी करेंगे, डिवाइड कहाँ करेंगे, नीचे भी तो करेंगे यार बेटा। तो 1 अपॉन कॉस से कॉस बी से मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। किससे? कॉस से कॉस बी से। अच्छा हुआ क्या, ये तो हो गया टेन ए प्लस बी। क्या हो गया बेटा? टेन ए प्लस बी। कॉस से कॉस बी से डिवाइड हुआ, कॉस से कॉस बी से, तो ये कॉस बी से कॉस बी कट गया, साइन ए अपॉन कॉस से आएगा, तो आ जाएगा टेन ए, और ऐसे ये सी कट जाएगा तो इधर आ जाएगा टेन बी, माइनस ये जो है कॉस से कॉस बी पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन ए टेन बी। बढ़िया सा फार्मूला। और फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला बन गया, जैसे आप पढ़ेंगे ना थोड़ा सा नए फार्मूले आपको दिख रहे हैं, मैं ज़्यादा फार्मूले वैसे ही नहीं बताने वाला हूँ। आप देखें इसके लिए भी बहुत सारे, वो ASTC वाले के लिए भी अपने सारे बहुत सारे फार्मूले नहीं थे, वो सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक पकड़ में अगर आ गया तो ये सब सही है। जैसे इसमें टेन ए प्लस बी, तो क्या है टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। जब आप ऐसे करते हैं तो आपको आ जाएगा, है ना। एक चीज और, जब यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां माइनस होगा तो यहां माइनस और यहां क्या? प्लस। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी। प्लस है तो टेन ए प्लस टेन बी आया, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, लेकिन टेन ए माइनस बी है तो ऊपर लिखा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये वाला फार्मूला भी मैं क्या करता हूँ, इधर लगा देता हूँ, और फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी नए फार्मूले और जनरेट नहीं करते, क्योंकि आप लोग वैसे ही अगर बहुत सारे फार्मूले एक साथ अपन देखेंगे, हाँ ये फार्मूले आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। शुरुआत है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि अरे बहुत ज़्यादा फार्मूला है। ना, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल से फार्मूले रहेंगे, आप वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा कि एक फार्मूला मुझे और लिखना था जिसमें मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैं लिखूं आज, जरा बताना मुझे। तो मैंने यहाँ लिखा टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। प्लस में ऊपर प्लस नीचे माइनस हो तो ये माइनस और ये वाला क्या? प्लस। ठीक है, तो ये इतने सारे फार्मूले हमने लिख लिए। 1-2 मिनट में आपको देता हूँ ना 5 मिनट लीजिए, वीडियो पे है 10 मिनट ले लीजिए, एक राउंड लगा के आ जाओ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपको। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, मतलब बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि यार एक चीज और मुझे बता देना चाहिए, वो ये साइन ए प्लस ए, यानी तुम्हें पता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं यहां पर एक फार्मूला और बता देता हूं, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। प्लस में प्लस होता है, साइन में। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी कि ये आ गया साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए साइन ए, यानी ये भी तो ऐसा हो गया 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा, एक फार्मूला याद करवा देता हूं, वो मैं यहां लिख देता हूं। क्या लिख दूं बेटा? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2a की जगह थीटा, क्योंकि आपको थीटा याद रहेगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। अब ये हमेशा आपको याद रहेगा, क्या, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो लाए कहाँ से, वो मैंने आपको बता दिया, वैसे अपने को याद है। कॉस 2 थीटा का कर लेते, कॉस थीटा प्लस थीटा। आपको पता है प्लस में हो तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है, तो हमने लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या बेटा, वो अपन ने लिखा तो था कॉस ए प्लस बी का, तो क्या होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, तो वैसे यहां पर का था कॉस थीटा प्लस थीटा, तो हमने लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, इसको भी मैं लिख देता हूं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया। तो आपको ये भी याद रहेगा हमेशा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ 4 फार्मूले, ये जो 4 फार्मूलाज है इसके ऊपर सारे फार्मूले बने हुए। अगर ये आपको आता मतलब आप सब कर दोगे, ज्यादा फार्मूले नहीं, ये फार्मूले से ये बने हैं, इसी से पता चले ये बना, इसी से ये बन रहा है, कुछ नहीं, शुरू के 4 फार्मूले आते हैं, मतलब आपको सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूले अपन लिखे, क्यों नहीं लिखे, हमें अगर करना है तो हमने लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला और लिखता हूं यार बेटा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये साइन को ऐसा लिख दे, है ना, तो क्या हुआ, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ना माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास में एक फार्मूला और बना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला और बन गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा, क्लियर है ना। तो हमने ऐसा देखा, इस एंड पर मेरे पास सारे फार्मूले आ गए। फार्मूले बहुत सारे बनते हैं, छोटे छोटे कामों के साथ में अपन फार्मूले बता लेंगे। tan 2 थीटा का, तो tan 2 थीटा प्लस थीटा, तो tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, यानी क्या आ जाए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आंसर है ना। तो अपने पास बहुत सारे छोटे से फार्मूले बनेंगे, और उसका अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फार्मूले आपको पक्का आ जाएंगे। जैसे मैं लिख दूं क्या, 2 फार्मूले और लिख देता हूँ, है ना, अपन पता चले कि जब हम कर ही रहे हैं तो अपन इसे भी देख लेते हैं, और आ ही जाएगा। और साइन 2 थीटा का भी फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो, तो मैंने एक फार्मूला और आपके लिए लिख दिया, tan 2 थीटा। क्या लिख दो बेटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना ही। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, अपन ऐसा लाते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऐसा करता हूँ, ऐसा इसे सॉल्व करता हूँ, एक फार्मूला मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वास्तव में, और ऐसे ही सिंपल से तरीके में फार्मूला आ जाएगा, बन जाएगा। हमने देखा, मैंने यहाँ लिखा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखें बोर्ड पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने ये क्या करा, 2 tan थीटा को मैंने लिखा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको मैंने लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसे अगर देखें तो ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लो बेटा इसका, तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा,
ये इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जल्दी से अगर मैं बोलूं तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ना 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 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, कॉस थीटा। अच्छा इसको क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर देखें तो ये 1 से 1 कट गया तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है, ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। ये रहा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो हमारे पास में एक सिंपल सा फार्मूला और आ गया, वो फार्मूला ये आ गया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल एक ही फ्रेम में बहुत सारे फार्मूले अपन प्रूव करेंगे, और खाली समय, इस समय अपने पास इतना बर्डन नहीं है, तो इस समय हम देख सकते हैं कि ये छोटा छोटा सा पार्ट आप आरडी और एनसीईआरटी बुक में उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा। क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला वो डिराइव कर रहा है, और इस खाली समय में अगर आप ये काम कर लेते हैं तो ये कितना अच्छा होगा। पता चले कि अभी तो हमें पता नहीं कि हमारी स्कूल्स कब खुलेगी, पर जिस समय स्कूल में जा रहे हैं उससे पहले आपके 3 या 4 चैप्टर आप कर सकते हैं, है ना। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारा पार्ट आपको पढ़ाया है ना, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो मैंने बोलता भी हूँ कि शुरू में पढ़ने में जब अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा नई चीज़ सीखेंगे तो हर समय पे थोड़ी सी परेशानी आती है, और 9th और 11th एक जैसा है, दोनों में अपन नॉलेज गेन कर रहे हैं। 9th और 11th में परसेंटेज कहाँ बना रहे हैं, परसेंटेज बना रहे हैं 10th और 12th में। तो 11th अगर आप अच्छा कर लेते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा जितना पढ़ना हो उतना पढ़ो, उतने फार्मूलाज याद करो, उतनी चीज़ें सीखने की कोशिश करो 11th में, टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि वो जितना पढ़ लेंगे उतना बेटर है बेटा 12th के लिए। चलिए खैर, एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। और इसको क्या लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये क्या होता है, एलसीएम अगर ले ले कॉस स्क्वायर थीटा तो मेरे पास आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आया, डिवाइड में आया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चले गया इधर तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये अगर ऊपर देखा ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर उड़ा ही देता हूँ यार, कहाँ इतना परेशान। अच्छा ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ही होता ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर। मतलब एक फार्मूला और लिखा, वो लिखा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मैथमेटिक्स वाले का बहुत समय ध्यान जो रहता है बोर्ड पे रहता है, वो इसलिए रहता है कि बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ती है ना। जरा सा मेरा ध्यान इधर उधर गया कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। खैर मैं इसे फिर से रफ करता हूँ, ये वाला पार्ट रहने देते हैं अपन, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे करा है, इतने सारे फार्मूले। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। चले ठीक है, तो चलो जो हमारे पास फार्मूलाज लिखे हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने देखा, मैंने क्या करा बेटा, सबसे पहले आपको बताने के लिए मैंने साइन 15 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। नए फार्मूले के साथ में देखते हैं। मैंने इसे लिख दिया साइन 60 माइनस 45। कितना होता है बेटा साइन 60 माइनस 45, 15 आ जाएगा। तो साइन 15 को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, माइनस है तो लिखा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस
कॉस ए साइन बी। देखो तो साइन साइन माइनस में हो तो साइन माइनस में आता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, ठीक है। साइन 60 रूट 3/2, 45 1/√2 माइनस कॉस 60 कितना होगा 1/2 होगा शायद, 1/2 और 45 1/√2। इसको अगर बाय द वे एलसीएम ले लिया तो 2√2, आंसर √3 - 1। और अगर आपको इसका और थोड़ा सा आगे करना हो तो √2 का मल्टीप्लाई कर दें, √2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मेरे हिसाब से साइन 15 की जो वैल्यू है वो अपने पास में ही आ गई, साइन 15 की, ठीक है। मेरे तो ऐसे ही लगता है कि 60 की वैल्यू रखी, ये तो √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर जाने दो, ये इसी फॉर्म में अपन ने लिख लिया। ये किसकी वैल्यू मैंने निकाली थी, साइन 15 की। एक काम और करते हैं, ये फार्मूले के बेस पे निकाले है ना बेटा, ये फार्मूला यूज कर लिया मैंने, ये वाला फार्मूला, ये वाला है ना माइनस का, तो मैंने बताने के लिए आपको यूज करा कि ये फार्मूला ऐसे यूज आएगा, यानी आप हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो मैंने इसे हटाया, मैंने यहाँ से हटाया, और देखते हैं अपन और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से साइन 15 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कॉस 15 की निकाल सकता हूँ, टेन 15 की भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने निकाला टेन 15 डिग्री। अच्छा टेन 15 क्या होगा बेटा, टेन 60 - 45, वो माइनस होता है तो आता है टेन ए - टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। अरे यार सही लिखा, हाँ सही लिखा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, जो ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अच्छा चलो टेन 60 मतलब क्या, √3 - 1, और इधर कितना आ गया, ये 1, इसका तो 1 आएगा, तो √3 + 1 लिख लेते, चलो हटाओ, √3 - 1 √3 + 1। अब अगर चाहें तो इसे रेशनलाइज तो आप कर सकते हैं, मैं ये अभी पूरा करने के मूड में नहीं हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा देखें, फार्मूला अगर आपके पास लिखे हुए हैं, शुरू में तो देख के ही करना पड़ता है, पर मेरा जैसा बोलना ऐसा पड़ता है कि 10th में अगर टेबल आपको याद नहीं होती थी शुरू में, तो लास्ट की एग्जाम के दिन तक याद नहीं होती, पक्की बात है ना, नहीं बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर बाय द वे शुरू में आपको किसी ने सिखा दिया, जैसे आप लोग सिखाते हैं, और आपने याद कर लिया, तो वो फिर याद है, फिर उसमें क्या है। ऐसे ये फार्मूले हम चीख के बोलते हैं, इस समय बार बार बोलते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हमारे साथ 10 बार दोहरा दोगे, कैसे नहीं याद होगा, पक्का याद होगा, है ना। तो चलिए हमने टेन 15 की वैल्यू निकालना सीखी, इसका मतलब हम बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते, चाहे वो साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टेन का हो। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखता हूं, ऐसे ही में देखते हैं अपने पास। मैं ऐसा लिखा, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस कितना 60 साइन 30 की वैल्यू निकालो क्लास 10। तब आप ऐसा करते थे, क्या करते थे, √3/2 इंटू साइन √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 1/2 3/4 प्लस 1/4 आंसर 1। और आपको पता है 10th में आप इसमें भी परेशान हुए, और पता नहीं बहुत लंबा समय लगता था, है ना। लेकिन यहाँ अगर देखो तो कि भाई साहब इतना क्यों क्वेश्चन हमसे करवा रहे हो 11th में, क्योंकि ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, प्लेस चेंज होके साइन ए कॉस बी कॉस ए, तो क्योंकि ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन 60 + 30, यानी कितना साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती 1, क्योंकि ये 1 वैसा क्यों निकाला, ऐसा निकाल सकते हैं ना। 10th में नहीं सिखाया था ऐसा, 11th में अपन ने आके फार्मूला सीखा, तो हमारे लिए अब जो पार्ट है वो इजी होने वाला है ना। तो आप चाहो तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हो, यहाँ क्या लगा दो माइनस, तो ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ माइनस,
और ये क्या आ जाएगा sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। हमें इतनी वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो यहाँ से भी अगर आप आंसर देखो तो ये कितना आ जाएगा 1/2। फार्मूला याद है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं कि इसमें और बहुत सारे फार्मूले आने वाले हैं, पर मुझे अभी ये नहीं पता कि आप में से कितने बच्चे ये याद कर पाते हैं। तो यहीं पर आज अपन एंड करते हैं इतने से पार्ट को। और मेरा ऐसा सोचना है कि ये बेसिक फार्मूलाज है, ये बेसिक फार्मूलाज है किसमें 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, जो आप सीख के आए हैं उससे थोड़ा सा आगे का। और मेरा ऐसा भी बोलना पड़ता है वो क्वाड्रेंट में जो एंगल निकालना है जो मैंने कल आपको बताया था वो भी आप कर लीजिए, है ना। जो प्रीवियस वीडियो, कल भले आपको न पता लगे कल मतलब क्या, हाँ प्रीवियस वीडियो, अगर आज पता चले मेरे पास सिक्स्थ वीडियो था तो फिर 7th ऐसा, तो वीडियो में आप देख लीजिए कि कौन सी की डेट पहले है, उसे आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।